मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड, जिसमें सादा और मासूम शहरियों से अरबों रुपए लूट लिए गए। डबल मुनाफे के नाम पर मुल्तान के गरीब और नादार तबके के साथ साथ ताजरों को भी बेवकूफ बनाने वाले ये लोग कौन थे? ये नौसरबाज लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए कौन सा खतरनाक खेल खेलते और फिर उन्हें कंपनी में रकम इन्वेस्ट करने पर मजबूर करते थे? सरजमीन औलिया में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर कैसे चंद फ्रॉडियों ने मुल्तान के 350 शहरियों से 12 अरब रुपए लूट लिए। कंपनी की असलियत सामने आने पर जब लोगों ने इनसे रकम वापसी का मुतालबा किया तो ये लोग कैसे दफ्तरों को ताले लगाकर फरार हो गए। आज की वीडियो में इन तमाम हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। सरजमीन औलिया में जहां 60% से ज्यादा लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करते हैं, ऐसे तबके की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बच्चियों की शादी और बच्चों की आला तालीम और अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए अपनी जमा पूंजी ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दें जो वक्त आने पर उन्हें इतना मुनाफा दें कि वो अपनी जिंदगी के बाकी अयाम सुकून के साथ गुजार सके। मुल्तान में वीनस ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम से चंद फ्रॉडियों के गिरोह ने सादालू अवाम को बेवकूफ बनाकर फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर एक कंपनी बनाई और फिर इस कंपनी में लोगों को वर्गलाकर रकम इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर किया और यूं इन लोगों ने मुल्तान के शहरियों से 12 अरब रुपए लूट लिए। मुल्तान में वीनस ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ राशिद ज़िशान थे, जबकि इस कंपनी के 4 डायरेक्टर भी थे। इन लोगों ने मुल्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया कि अगर वो लोग अपना सरमाया, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो इनको पाकिस्तानी रकम के मुकाबले में डॉलर की सूरत में प्रॉफिट मुहैया करेंगे। इन लोगों को ये सब बात दिखाए गए कि अगर कोई शख्स इस कंपनी में 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगा तो उसे बदले में 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट की सूरत में दिए जाएंगे। फ्रॉडियों के सब में आकर लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इनके हवाले कर दी और फिर अपना सब कुछ लुटाकर खाली हाथ रह गए। इन दिवालिया होने वाले लोगों में कोई रिक्शा चलाता है तो किसी की छोटी सी पंक्चर की दुकान है, कोई कपड़े का ताजर है तो कोई छोटा मोटा कारोबार करके अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाता है। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनी के हाथों लुटने वालों में एक ऐसा रिक्शा ड्राइवर भी शामिल है जिसे कहा गया कि अगर वो अपना घर बेचकर कंपनी में सरमायाकारी कर दे तो उसे माहाना लाखों रुपए का मुनाफा दिया जाएगा। लिहाजा इस रिक्शा ड्राइवर ने अपना घर बेचकर कंपनी में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। इब्तदा में तो इस शख्स को माहाना 70 से 80 हजार और फिर 1 लाख रुपए मुनाफा दिया गया, लेकिन 4 माह के बाद ही इस मुनाफे से हाथ रोक लिया गया। इसी तरह एक गरीब शख्स जिसकी छोटी सी पंक्चर की दुकान थी, जो कि अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ी बहुत रकम जमा किए बैठा था, इस गरीब शख्स से भी सरमायाकारी के नाम पर लाखों रुपए निकलवाया गया, लेकिन जब प्रॉफिट देने का टाइम आया तो इस शख्स को भी धोखा दे दिया गया। इस शख्स को बेटी की शादी के लिए बिलाखिर लोगों से कर्ज उठाना पड़ा और अपनी बेटी के हाथ पीले करने पड़े। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनी ने इसी तरह एक बैंक मैनेजर से 24 लाख और एक कपड़े के ताजर से तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए बटोर लिए, लेकिन जब मुनाफा देने का टाइम आया तो 2-3 माह मुनाफा देने के बाद ये कंपनी अपने दफ्तर को ताले लगाकर वहां से फरार हो गई। यूं इस फ्रॉड कंपनी ने मुल्तान के तकरीबन 350 शहरियों से 12 अरब रुपए लूट लिए हैं। मुतासरीन की शिकायत पर FIA ने कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस कंपनी का CEO ताहाल फरार है। अब देखना ये है कि CIA लोगों की दाद रसी के लिए इस कंपनी के तमाम डायरेक्टर्स और CEO को गिरफ्तार करके लोगों का लूटा हुआ माल इनसे कैसे रिकवर करती है। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।